कोयटा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर धमाका, 25 अफराद जाम बाग, 3 दर्जन से जायद अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक धमाका आज सुबह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इस वक्त हुआ जब वहां मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाम बाग और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 40 से ज्यादा अफराद जख्मी, जबकि 25 लाशों को अब तक अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इस हवाले से नाजरीन मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कोयटा जाबिर शाह ने। जाबिर, बताइएगा कि अब तक मजीद कितने जो जख्मी हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और क्या कुछ आपके जराए बता रहे हैं, पुलिस की जानिब से तफ्तीश कहां तक पहुंची और क्या मालूमात है अब तक की? जी सिद्दीक और अगजेब, जैसे कि आपके इल्म में है कि आज कोयटा के जो रेलवे स्टेशन है उसमें उस वक्त धमाका हुआ जब जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पिंडी जा रही थी। तो मुसाफिर जो है वो काफी बड़ी तादाद में आए और ट्रेन में सवार हो रहे थे। एक जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में मौके पे 26 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें खवातीन, बच्चे और बूढ़े जवान सब शामिल है। और इसके अलावा 40 से ज्यादा अफराद जो है वो जख्मी हालत में कोयटा सिविल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जहां पे उनका इलाज मालजा जारी है। जबकि इसमें बड़ी तादाद जो है उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और कहा डॉक्टरों का कहना है कि हमारी कोशिश है कि इनकी जान बचाई जा सके, लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अमवात में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि धमाका इतना जोरदार था कि दूर दूर तक जो इमारतें थी उनकी शीशे टूट गए। बल्कि जो अंदर जो रेलवे स्टेशन था उसका तो पूरा मुकम्मल एक वो जो बैठने का जो छत होता है वो उसके नीचे वेटिंग के लिए जो बैठे होते हैं, तो उस वक्त जो है ना वो पूरा धमाके से उड़ गया, उस पूरा छत और दीवारें गिर गई है। और इसके साथ साथ जो है जो जख्मी अफराद थे वो उनकी और लाशें जो थी वो बिखरे पड़े हुए थे, उनको उठाया गया रेस्क्यू टीमों ने। तो दूसरी जानिब जो जराए है वहाँ पे जो फोर्सेज है उनका कहना है कि ये धमाका जो है ये खुदकश हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ से जो है हम तलाशी ले रहे होते हैं और यहाँ पर जो भी आता है, जो भी मुसाफिर आते हैं उसके ऊपर कड़ी नजर रखी जाती है। लेकिन लैब्स ये हुआ है कि जो इनके 2 दरवाजे हैं वहाँ पे चेकिंग होती है, लेकिन बाकी दीगर अतराफ से जो है वो इलाका खुला हुआ है, तो कहीं से भी कोई भी आ सकता है। ये पहली मर्तबा रेलवे स्टेशन के अंदर ये धमाका हुआ है। इससे पहले जो था सीपी में भी एक दौर में हुआ था, उसमें भी इसी तरह अफराद जो थे और पूरे ट्रेन को आग लगी थी। लेकिन ये कोयटा शहर में पहली नवियत का ये धमाका है जिसमें बड़ी तादाद में लोग जो है ना जख्मी हो चुके हैं। तकरीबन इस वक्त सिविल हॉस्पिटल कोयटा में जो है 40 से ज्यादा अफराद है, जिसमें खवातीन, बच्चे भी शामिल है, मर्द भी है, उनका इलाज में चल रहा है। और दूसरी जानिब जो जिनकी लाशें हैं वो 26 लाशें जो है वो पोस्टमार्टम के लिए अच्छा जाबिर, मुझे यहाँ पे बता दीजिएगा, एक तो आपने जिक्र किया कि जराये के मुताबिक आपके धमाका खुदकुश हो सकता है, क्या पुलिस की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है कि धमाके की नोयत क्या थी? और दूसरा, पुलिस की अगर बात करें तो चूंकि बलूचिस्तान की हालिया वाकयात गुज़िश्ता हम देखें तो बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने आए, तो क्या पुलिस की नफरी वहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर या मुख्तलिफ जगहों पर तैनात नहीं थी कि इतनी आसानी से एक बमबार दाखिल होता है रेलवे स्टेशन के अंदर और धमाका कर देता है? जी सिद्दीक, पहले तो ये बताता चलूं कि कोयटा शहर जो है वो एक सेंसिटिव इलाका है, बल्कि पूरा बलूचिस्तान। और कोयटा शहर जो है इनकी अतराफ में जिस तरह उनकी दाखिली और खारजी जितने भी रास्ते हैं वहाँ पे पुलिस के साथ एफसी भी तैनात होती है हर वक्त। और ये सरियाब भी नजदीक है, यहाँ पर सरियाब के इलाके में अक्सर औकात फोर्सेस के ऊपर भी हमले होते हैं, आम लोगों के ऊपर भी हमले होते हैं। तो ये जो एरिया है ये पहली दफा यहाँ पर रेलवे स्टेशन के अंदर हुआ है और इसमें पुलिस और एफसी, आम एफसी के अलावा जो है यहाँ पे इसकी जाती सिक्योरिटी एहलकार भी होते हैं। जो भी मुसाफिर आते हैं उनका बाकायदा तौर पर तलाशी लिया जाता है, फिर उसको जो है वो अंदर प्लेटफॉर्म तक उनको इजाजत मिलती है। लेकिन बदकिस्मत ये है कि कोयटा रेलवे स्टेशन बाकी अतराफ से जो है फुल यानी हर तरफ से खुला हुआ है, कहीं से कोई भी आ सकता है। सिर्फ इनके जो तलाशी का सिस्टम है वो सिर्फ दरवाजे के ऊपर है, जो मेन दरवाजा जहां से टिकट मिलता है और लोग अंदर प्लेटफॉर्म पे आते हैं। ठीक है जी, ब्यूरो चीफ कोयटा जाबिर शाह
तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।